गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीएल कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारे इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर एसएससी, बैंक, दिल्ली पुलिस सभी के अलग अलग बैच शुरू किए हुए हैं। प्रॉपर और लगातार क्लास लेने के लिए आप ऐप को इंस्टॉल करें और एक बार आप इनकी जो टेस्ट सीरीज, डेमो क्लासेज चेक करके आप ऐप को इंस्टॉल करें और एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और अन्य जीके के जो भी सब्जेक्ट हैं वो प्रॉपर और उचित प्रकार से नियमित डाले गए हैं। आपको एक तरीके से और एक व्यू रचना के आधार पर तैयारी करनी है तो हमारे ऐप को आप इंस्टॉल करें और उसमें जो भी वीडियो है उन्हें प्रॉपर तरीके से देखते चलें। तो आज देखो, हम जनरल साइंस का एक टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लड ग्रुप से संबंधित सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, और कुछ नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। और ये निश्चित है कि यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। यदि एग्जामिनर की अगर दृष्टि इन टॉपिकों पर गिरी तो आपको ब्लड ग्रुप से एक सवाल जरूर मिल जाएगा। चाहे वो बिल्कुल सरल तो पूछा जा सकता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, या फिर कोई डिफिकल्ट पूछा जा सकता है कि यदि इस स्त्री का विवाह इस पुरुष से हो जाए तो होने वाली संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ऐसे सवाल भी यूपीएससी में और एसएससी सीजीएल में भी देखने को मिलते हैं। हम यहाँ से बिल्कुल बेसिक से, जीरो से आपको ब्लड ग्रुप से संबंधित बात कर रहे हैं और बिल्कुल सामान्य भाषा में जो आपको समझ में आएगी, इस आधार पर हम बात करते हैं। तो ये देखो, टॉपिक डालो ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। क्या होता है रक्त समूह? रक्त समूह होता है रक्त का एक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को अलग अलग क्लास में डिवाइड करना क्या है? रक्त समूह, ठीक है। अब ये रक्त समूह देखो किस तरीके से, मैं कह रहा हूं, एक वैज्ञानिक था कार्ल लैंड-स्टीनर। नाम क्या था? कार्ल लैंड-स्टीनर। 1900 ईस्वी में आके इसने सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया और इसका जो बेसिस था वो था आरबीसी की सतह पर 2 एंटीजन का पाया जाना। आरबीसी की जो सतह है, ब्लड मैंने पढ़ाया था, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 एंटीजन जो वंशानुगत होते थे। वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने जीन्स को ले जाने में सक्षम थे। उनके आधार पर इन ब्लड ग्रुपों का क्लासिफिकेशन सर्वप्रथम किसने किया? कार्ल लैंड-स्टीनर ने। किसने किया? कार्ल लैंड-स्टीनर ने। तो रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कार्ल लैंड-स्टीनर। तो आप कहोगे ये रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कार्ल लैंड-स्टीनर, सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में। अब यहां पर देखिए आप, आरबीसी की सतह पर क्या है? एंटीजन, ठीक है। क्या है? एंटीजन, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिजन। ये कैसे होते रहते हैं? वंशानुगत होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप समझोगे, समझ में आ जाएंगे। 2 एंटीजन होते हैं, 2 एंटीजन होते हैं, एक तो ए एंटीजन और एक बी एंटीजन। देखिएगा, जो आरबीसी दिख रही है आपको, मैंने डायग्राम में बनाया है, कोशिश की है आपको समझाने की एक सिंपल तरीके से कि आरबीसी की जो सतह है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर लगी हुई है, ये एंटीजन ए है। अब आप कैसे पहचानोगे कि एंटीजन ए कौन सा है, एंटीजन बी कौन सा है? तो आप देखिए, यदि आरबीसी की सतह पर आपको ऐसे स्ट्रक्चर हो, गोल स्ट्रक्चर में हो, तो आप कहोगे एंटीजन ए है। कौन सा एंटीजन है? ए है। और यदि आरबीसी की सतह पर इस तरीके के वर्गाकार रूप में हो तो आप कहोगे एंटीजन कौन सा है? इसमें बी है। इसको बेसिस बनाकर लैंड-स्टीनर ने सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा। नंबर 1 ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड ग्रुप बी, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा ब्लड ग्रुप ओ। अब यहां पर देखिए आप, सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा कि ए एंटीजन क्या है और बी एंटीजन क्या है। और ये एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं बाह्य जो भी रोगाणु होते हैं, वो कई बार वैक्सीन के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं।
ठीक है, जो मृत रोगाणु होते हैं उनको प्रेस करा दिए जाते हैं और शरीर के अंदर ये क्या बना लेते हैं, एंटीबॉडी बना लेते हैं और हमारे शरीर को रोगाणु से रक्षा करते हैं। यहां पर ये देखेंगे ये ब्लड ग्रुप में पाए गए किसको, लैंडस्टीनर। इसके आधार पर इन्होंने 4 ग्रुपों में बांटा। अब उन्होंने क्या कहा, देखो जिसका जैसा एंटीजन उसका वैसा ही क्या, ब्लड ग्रुप। मान लो जिसका एंटीजन देखो ये जो ऊपर है क्या है, गोल राउंड शेप में, तो आप कहोगे राउंड शेप में तो एंटीजन का नाम क्या था, राउंड शेप में एंटीजन का नाम था ए, तो आप कहोगे ब्लड ग्रुप भी कौन सा, ए। दूसरा ये जो वर्गाकार है इस एंटीजन को क्या कहा, बी, तो ब्लड ग्रुप भी क्या, बी। अब ऐसा ब्लड ग्रुप देखा इन्होंने कि आरबीसी की सतह पर अकेला ना तो ये था और ना ये था, दोनों थे, ये भी और ये भी, तो हम कहेंगे जिस पर दोनों हो, जिस आरबीसी, ये आरबीसी है, इस पर एक और बना दे हम, कौन सा, ये वाला, तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये कौन सा कहलाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। अब एक और लास्ट में जो ब्लड ग्रुप था ओ को एक तरह से आप मान लो जीरो, क्या मानोगे, जीरो। जीरो का मतलब इस पर कोई एंटीजन, ना तो इस टाइप का एंटीजन और ना इस टाइप का एंटीजन, दोनों ही एब्सेंट थे। इस ब्लड ग्रुप को क्या कहा, ओ ब्लड ग्रुप कहा। क्या कहा, ओ ब्लड ग्रुप कहा। यहां तक आपके समझ में आया होगा कि एंटीजन के आधार पर इन्होंने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। अब देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। किसकी बात करते हैं, एंटीबॉडी की। तो जो एंटीबॉडी होती है ना वो प्लाज्मा में या सीरम, किसमें, प्लाज्मा या सीरम, इनके अंदर 2 एंटीबॉडी पाई गई। कौन कौन सी, एक तो पाई जाती है एंटीबॉडी ए और एक एंटीबॉडी बी। बहुत इंटरेस्टिंग है। एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटीबॉडी एक प्रतिरक्षी होती हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोलिपिड हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकती, ठीक है। तो एंटीबॉडी सामान्यतः एक प्रकार की क्या होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। आप देखोगे इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी। ए एंटीबॉडी है तो ए एंटीबॉडी इस तरीके का, ये देखो राउंड शेप, मतलब कहने का ये है ये गोल, यानी कि इसके अंदर हम इस एंटीजन को फंसा सकते हैं। कौन से एंटीजन को, गोल वाले एंटीजन को फंसा सकते हैं, ठीक है, इसको फंसा सकते हैं, ठीक है। अब देखो गोल वाला एंटीजन कौन सा है, ए, और यहां पर देखो आप, यहां पर एंटीजन फंस सकता है ये वाला, ठीक है। यहां पर कौन सा एंटीजन फंस सकता है, ये वाला एंटीजन फंस सकता है। आप देखोगे इस पर ये वाला एंटीजन फंस सकता है, इस पर ये एंटीजन फंस सकता है। तो ये एंटीजन कौन सा है, बी वाला। तो आप देखोगे इसके साथ कभी भी ए एंटीजन नहीं रहेगा, इसके साथ कभी भी बी एंटीजन नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, उसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी कौन सी, बी। तो आप देखोगे यहां पर जो एंटीबॉडी पाई गई वो इस तरीके से पाई जाएगी, ठीक है, इस तरीके की, इस तरीके की एंटीबॉडी, ठीक है। बी में किस तरीके की एंटीबॉडी पाई जाएगी, बी में पाई जाएगी कर्व शेप, ये गोल, इस तरीके की। यहां आराम से ये वाला एंटीजन इसमें फंस नहीं सकता और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो सकती। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। यदि ये पाई जाएगी तो ये इसमें धंस जाएगा और ये पाई जाएगी तो ये इसमें धंस जाएगा। आप देखोगे यदि इसमें इन दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी पाई गई, मान लो ये पा गई, तो आप देखोगे ये एंटीजन जाके इसमें चिपक जाएगा। तो जैसे ये एंटीजन इसमें चिपक गया तो एंटीबॉडी एंटीजन सम्मिश्र हो जाएंगे, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। तो इसमें कोई एंटीजन या एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। इसमें देखो, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, इसलिए इसमें दोनों पाई जाती हैं। एंटीबॉडी ए भी पाई जाती है, देखो एंटीबॉडी ए भी पाई जाती है राउंड शेप वाली, आपको मैंने बताया था राउंड शेप वाली एंटीबॉडी, और कौन सी, ये वाली एंटीबॉडी भी पाई जाती है। तो इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। ये
अब आप कह सकते हो, देखिए आप कह सकते हो ब्लड ग्रुप ए एंटीजन कौन सा है ये बताओ, ए। इसमें एंटीजन कौन सा है तो आप बताओगे बी। इसमें एंटीजन कौन सा, ए व बी दोनों। इसमें कोई एंटीजन नहीं। एंटीबॉडी देखिए, एंटीबॉडी ये कौन सी है तो देखो एंटीबॉडी ये कौन सी है, आप देखोगे ये बी एंटीबॉडी। ये कौन सी, ए एंटीबॉडी। ये कौन सी, कोई एंटीबॉडी नहीं। इसमें ए बी और बी बी दोनों पाई जा रही है। ए बी पाई जा रही है, ये वाली भी और ये वाली, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका ब्लड ग्रुप आप यहां लिख सकते हो, ये तो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, एंटीजन है, एंटीजन। और ये क्या है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। समझना स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर के आधार पर आपको समझा रहा हूं कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी और कौन सा एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। आप देखोगे ये जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये दिया था कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। वापस देखो एक बार, सभी के समझ में आएगा। इस तरीके से देखना, आप देखोगे सबसे पहले मैं ये कह रहा था कि ये जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है, ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड है, रक्त का एक वर्गीकरण है जो सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने किया। कब किया, 1900 में किया। और उन्होंने आरबीसी की सतह पर देखे, आरबीसी की सतह पर देखे दो एंटीजन, एक तो इस टाइप का और एक इस टाइप का, इसको कहा ए और इसको कहा बी। ठीक है, दोनों एंटीजन बता दी। इनके आधार पर इसने 4 ब्लड ग्रुप बताए। क्या क्या कहा कि भाई जिसका जैसा एंटीजन उसमें वैसा ही ब्लड ग्रुप। पहला देखा ब्लड ग्रुप ए, तो एंटीजन कौन सा, ए वाला। बी एंटीजन कौन सा, बी वाला। ए बी एंटीजन कौन सा, ए बी और बी बी। और ओ का मतलब 0 मान लो, तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। इधर देखिए, इसके आधार पर तो बताए ब्लड ग्रुप। अब यहां पर एक एंटीबॉडी होती हैं जो विपरीत होती हैं, ये प्लाज्मा में पाई जाती हैं। आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है एंटीबॉडी कहां उपस्थित होती, तो रक्त प्लाज्मा में या रक्त सीरम पर। ठीक है, घुली होती है, सीरम में गिरी रहती है। आप देखो ये जो एंटीबॉडी होती है, ये इस टाइप की यदि राउंड शेप को यदि अपने अंदर संभाले तो वो तो कहलाती ए, और जो इस तरीके का हो, आप देखोगे जिसमें वर्गाकार स्ट्रक्चर फंस जाए, उसको कहते हैं बी। तो इस तरीके से मैंने कहा कि यदि मान लो यहां एंटीजन ए है और यहां पर एंटीबॉडी ये रख दी, यहां पर ये वाली एंटीबॉडी यहां रख दी, तो दोनों इसमें धस जाएंगे, तो ब्लड का क्या हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी। ना कि इसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी बी, यानी कि इस तरीके की वर्गाकार, यानी कि इसमें जो वर्गाकार आएगा वो ही फंसेगा, जो आप देखोगे गोल है वो नहीं फंसेगा। इस तरीके से एंटीबॉडी बी। ठीक है, एंटीबॉडी बी किस में पाई जा रही है, इसमें ए में, यानी कि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी पाई गई। इसमें बी है तो एंटीबॉडी ए, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों हैं, तो अब कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी होगा तो ब्लड इसमें क्लोटिंग हो जाएगी, ब्लड चिपक जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ये कार्ल लैंडस्टीनर का ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण था, जिसने कितने भागों में बांटे, 4 भागों में। नंबर 1 ब्लड ग्रुप ए, नंबर 2 ब्लड ग्रुप बी, नंबर 3 ब्लड ग्रुप ए बी और नंबर 4 ब्लड ग्रुप ओ। इस तरीके से 4 ब्लड ग्रुप में बांटकर एक इन्होंने, कार्ल लैंडस्टीनर ने एक चार्ट बनाया, और उस चार्ट के आधार पर इन्होंने कहा कि ऐसा एंटीजन युक्त व्यक्ति इस व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है और क्यों दे सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर आप लिखोगे जिस व्यक्ति को जो ब्लड दे सकता है
उसका एक चार्ट बनाएंगे अपन, और चार्ट के आधार पर आपको मैं सारणी में समझाऊंगा कि किस तरीके से एक टेबल बना देंगे कि ये व्यक्ति इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है और ये व्यक्ति इस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता। इसके आधार पर अभी किसका वर्गीकरण चल रहा है? कार्ल लैंडस्टीनर के आधार पर। ठीक है, तो अब अपन आगे चार्ट बनाएंगे। हो गया? देखिए, अब अपन इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको रक्त दे सकता है। देखिए, तुम्हें मैंने पहले बता दिया था, ए जो एंटीजन है उसका सिंबल इस तरीके का रहेगा, बी एंटीजन का सिंबल इस तरीके का रहेगा, एंटीबॉडी ए का सिंबल ये है और एंटीबॉडी बी का सिंबल ये। यहां पर देखो आप, सबसे पहले हमने लिखा ब्लड ग्रुप ओ। देखो क्या लिखा? ब्लड ग्रुप ओ। यहां पर लिखा ब्लड ग्रुप ए, यहां पर ए बी और यहां पर बी। आप देखो सभी के तीर इस साइड में जा रहे हैं। आप यहां तो लिखोगे ओ और यहां लिखोगे ए बी, बस इतना याद रखना है। ज्यादा पूरी सारणी याद करने की जरूरत नहीं है। आप लिख दो ओ ए बी, ऊपर लिख दो ए और नीचे लिख दो बी, या नहीं बी ऊपर लिख दो ए नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखोगे सब इधर, तो क्या लिखोगे? जीरो शुरू होती है, गिनती कहां शुरू होती है? जीरो से। तो जीरो को सबसे पहले, उसके बाद फिर इधर। तो आप देखोगे जीरो मतलब ओ लिख दिया, ओ लिखने के बाद इधर ए भी लिख दो, तीर लगा दिया। ये सारे तीर किधर जाएंगे? इस साइड में। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए आपको। अब यहां पर देखना एक एक चीज मैंने बताया। सबसे पहले अपन लेते हैं ब्लड ग्रुप ए। देखिए, हमने लिया ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए। सबसे पहले बताओ इसमें एंटीजन कौन सा है? तो एंटीजन देखो आप, एंटीजन आप देखो कौन सा है भाई? एंटीजन भी यही है, जिसका जैसा ब्लड ग्रुप उसमें वैसा ही एंटीजन। ठीक है, अब आप देखोगे एंटीबॉडी कौन सी? तो एंटीबॉडी पिछली बार मैंने बता भी दी थी। एंटीबॉडी क्या होती है? जो सीरम के अंदर उपस्थित होती। तो जिसका एंटीजन ए है उसके विपरीत क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी। ठीक है, अब अगली बात देखो, ये ब्लड किसको दे सकता है भाई? ब्लड से ले सकता है। ठीक है, और ब्लड किसको दे सकता है? ये देखो, दे सकता है। इस सारणी में आप भरते रहो, आपके पास ही एक तरीका आते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ए की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड ग्रुप ए की। अब ब्लड ग्रुप ए है, उसमें आप देखोगे ए ब्लड ग्रुप एंटीजन ए, बी क्या है? एंटीबॉडी। अब यहां पर देखो ब्लड किससे ले सकता है? तो एक तो ओ से ले सकता है और एक स्वयं से ले सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं ओ और कौन सा? स्वयं ए। दे किसको सकता है? तो दे एक तो ए को दे सकता है भाई। ये किसको दे सकता है ब्लड? एक तो ए बी को दे सकता है और एक स्वयं को दे सकता है। तो ए बी और स्वयं, ए बी और ए हो गया। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, पहली बात समझ में आ गई आपकी। दूसरी देखो, दूसरा ब्लड ग्रुप लिया हमने बी। कौन सा ब्लड ग्रुप लिया? बी। बी नीचे देखो, जिसका जैसा ब्लड ग्रुप उसके अंदर वैसा ही क्या? एंटीजन। अब जिसके अंदर जैसा एंटीजन है वैसा ही उसके विपरीत क्या मिलेगा? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ये मिलेगा। अभी ब्लड किससे ले सकता है? तो ब्लड ले सकता है एक तो ओ से और एक स्वयं से। तो लिख दो यहां ओ और स्वयं क्या? बी। और दे किसको सकता है? तो देख लेंगे आप, एक तो ए बी को और एक बी को। दूसरा हो गया कंप्लीट। तीसरा देखिए, तीसरा ब्लड ग्रुप है ए बी। ए बी जो ब्लड ग्रुप है, इसमें आप देखोगे एंटीजन दोनों पाए जाएंगे, ए व बी। कौन से? ए व बी, दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। आप देखोगे दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी कोई नहीं पाई जाएगी।
क्योंकि जब दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी पाई नहीं जाएंगे, एंटीबॉडी पाई जाएंगे तो ब्लड का क्या हो जाएगा, सम्मिश्र हो जाएगा। तो आप देखोगे कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। इधर देखो ब्लड किससे ले सकता है, ए बी किससे ले सकता है, तो आप कहोगे एक तो ए से, इधर देखो दूसरा किससे, बी से, और किससे, ओ से भी ले सकता है, और किससे, ए बी से भी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वग्राही, सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, आप देखोगे दे किसको हो सकता है, तो इनको तो सबको दे ही नहीं सकता, किसको दे सकता है, केवल ए बी को, केवल किसको दे सकता है, ए बी को। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी हो गया। अब आप देखोगे लास्ट हमारा बचा ओ, ओ ब्लड ग्रुप है, एंटीजन कोई नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी। बताओ ब्लड किसको किससे ले सकता है, तो केवल ओ से, और दे किसको सकता है, ए को भी दे दिया, बी को दे दिया, और ए को दे दिया ब्लड, बी को दे दिया, और ये देखो सीधा ए बी को भी दे दिया, और स्वयं ओ को भी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वदाता, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन ने सिंपल भाषा में तो यही सवाल पूछ लिया जाता है, सर्वदाता कौन सा है और सर्वग्राही कौन सा है। तो ये टेबल आपके पास आ गई किसकी, ब्लड ग्रुप के चार्ट की। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, टेबल को भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आप चार्ट ध्यान रखोगे, जीरो से शुरू करके किधर कर दोगे, ए बी की तरफ, इस टाइप से तीर के निशान चलेंगे, ऊपर ए लिखो तो ए लिख दो, बी लिखो तो बी लिखो, इनके ऊपर एक और तीर लगाते चलोगे सभी पर। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। तो तुमसे पूछे सर्वग्राही कौन सा, ए बी, सर्वदाता कौन सा, ओ। ठीक है, ये था लैंडस्टीनर का रक्त समूह का क्लासिफिकेशन, रक्त समूह का क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसका, लैंडस्टीनर का। अब देखिए आप, लैंडस्टीनर का रक्त समूह का जो क्लासिफिकेशन था वो तो ठीक था, ठीक है, लेकिन ये असफल हो रहे थे। क्या हो रहे थे, असफल हो रहे थे। क्या हो रहा था कि कोई व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो भाई ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले को रक्त दे सकता है। कोई दूसरा जो व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए, इसको रक्त दे सकता है, इसको ये रक्त दे सकता है, ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है, दे सकता है। लेकिन जैसे ही ब्लड डोनेट कर रहा था तो कुछ व्यक्तियों की, इस जो ब्लड ले रहा था उसकी मृत्यु हो रही थी। क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। ये समझाने में लैंडस्टीनर क्या हो गए, असफल हो गए कि हम तो जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, क्लासिफिकेशन भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो ब्लड डोनेट कर रहे थे समान समान, यानी कि मतलब जैसा एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है, तो ए व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में ही डाल रहा था, तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। जब ये मृत्यु हो रही थी तो इनके कुछ समझ में नहीं आया, तो इनके साथ कार्य कर रहा था इनका स्टूडेंट, नाम था वीनर। और वीनर जैसे ही गुरुजी असफल हो रहे थे तो असफल होते हुए गुरुजी को देखकर इन्होंने सन 1940 में, हम चर्चा करेंगे, सन 1940 में एक बंदर जिसका नाम था रिसस, जो अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था, उसके अंदर एक और एंटीजन खोजा जिसका नाम था RH एंटीजन, RH कारक या एंटीजन। ठीक है, RH कारक या एंटीजन। क्या हुआ कि सारा काम कर दिया लैंडस्टीनर ने, उसके बाद भी असफल हो रहा था, तो इनके जो शिष्य थे, शिष्य का नाम था वीनर। क्या नाम था, वीनर, अलेक्जेंडर वीनर। 1940 में इन्होंने एक बंदर था, बंदर का नाम रिसस,
उसमें RH कारक की खोज की और RH कारक की खोज करने के बाद इन्होंने इस खोज में अपने गुरु का नाम भी दे दिया। इसलिए तुमसे पूछेंगे कि RH कारक की खोज करने वाले कौन हैं, तो अकेले वीनर नहीं है। सबसे पहले लिखोगे लैंडस्टीनर और फिर क्या लिखोगे, वीनर, लैंडस्टीनर और वीनर। तो देखो एक बार कि जैसे ये असफल हो रहे थे, असफल होते हुए देख इनके शिष्य थे, शिष्य का नाम था वीनर। वीनर ने सन 1940 में एक बंदर था, बंदर का नाम रिसस, रिसस बंदर में एक कारक की खोज की, उस कारक को कहा RH कारक। ये भी आरबीसी की सतह पर पाया गया एक एंटीजन था। एक क्या था, एंटीजन था। अब इस आधार पर व्यक्तियों को इसने 8 ब्लड ग्रुप में बांटा, जिसके ऊपर RH कारक उपस्थित थे उन्हें तो पॉजिटिव, और जिसके ऊपर RH कारक उपस्थित नहीं थे उन्हें नेगेटिव। इस तरीके से इसने B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, कुल मिला के कितने ब्लड ग्रुप बांट दिए, 8 ब्लड ग्रुपों में बांट दिया। कितने ब्लड ग्रुपों में बांटा, 8 ब्लड ग्रुप में बांटा। तो आप देखोगे 8 ब्लड ग्रुप किसने बांटा, ये वीनर ने। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि RH कारक की खोज किसने की, तो वीनर का नाम तो रहेगा, सबसे पहले आएगा लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर प्लस वीनर, दोनों मिलकर किसकी खोज की थी, RH कारक की खोज की थी। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने कितने वर्गों में बांट दिया, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इस ब्लड ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, तो अपन इस आधार पर मैं आपको समझाऊंगा एक दो एग्जांपल देके कि किस तरीके से ब्लड ग्रुप अब एक दूसरे को डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इससे संबंधित जो एग्जाम्पल हैं उनको करके और आपको समझाएंगे कि इसकी जो आनुवंशिकता किस प्रकार होती है। आनुवंशिकता का मतलब कि ब्लड ग्रुप, एक माता पिता के ब्लड ग्रुप अपनी संतान से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।